Welcome back to my channel, The Editorial White. And today is 23rd of July, and we are going to discuss an important editorial from the Hindu newspaper, which is related to remote work. Remote work is nothing but work from home culture. So, जैसे हमें पता है कि एक टाइम पर फ्यूचर ऑफ वर्क माना जा रहा था वर्क फ्रॉम होम को, क्योंकि इसमें फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ परफेक्ट लग रहा था. बट क्या रिमोट वर्क वैसे ही सक्सेसफुल हुआ जैसे हमने सोचा था? सो टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव. हमारे यूपीएससी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या रेलिवेंट हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रियलिटीज़ बिहाइंड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट ऑफ रिमोट वर्क. कि जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कोविड के टाइम पे रिमोट वर्क का, कि सब कंपनीज़ ने, आईटी सेक्टर ने रिमोट वर्क फ्रॉम होम कल्चर चलाया था. उसके पीछे रियलिटीज़ क्या थी, क्या वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है, वो हम देखेंगे. सोर्स ऑफ कोर्स द हिंदू का आर्टिकल है ना. इसका बैकग्राउंड क्या है, इस जो टॉपिक का, जो एडिटोरियल का क्या है. रिमोट वर्क वंस हेल्ड एज अ फ्यूचर ऑफ लेबर बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इमेजिन्ड पोस्ट कोविड. ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि ये पोस्ट कोविड इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया वर्क फ्रॉम होम कल्चर. ट्रेंड्स ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी पर रियलिटी शोज अ कल्चर मैनेजरियल इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल. कि जब कोविड आया तो सब कंपनीज़ ने जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट किया तो उस टाइम फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस के सबको फील हुआ और लोगों को अच्छा लगा घर पे रिमोट वर्क काम करके. तो इसके पीछे हम देखेंगे कि रियलिटी एक्चुअल में इनको प्रॉब्लम्स क्या है. ये तो सिग्निफिकेंस हो गए, ठीक है. ड्रॉबैक्स क्या है वर्क फ्रॉम होम कल्चर के, रिमोट वर्क करने के लिमिटेशंस क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं पड़े लोगों को, वो हम देखेंगे. तो एक सर्वे हुआ, ग्लोबल सर्वे ऑफ वर्किंग अरेंजमेंट बाय इफो इंस्टीट्यूट्स एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने करवाया. इसमें इन्होंने सैंपल लिया 16,000 प्लस कॉलेज एजुकेटेड वर्कर्स का अक्रॉस 40 कंट्रीज़ का. ठीक है, 2024-25 इतने 16,000 प्लस लोगों का इन्होंने सर्वे किया, जिसमें इनको पता लगा कि जो लोगों के बीच में अभी भी बहुत इच्छा है वर्क फ्रॉम होम करने की ग्लोबली. तो एवरेज रिमोट डेज एंड पर वीक कितना है. जैसे यूएस, यूके, कनाडा में 1.6 डेज पर वीक जो है वो अभी भी रिमोट वर्क फ्रॉम होम है. ठीक है, एशिया में 1.1 डेज है, कल्चरल रीजंस की वजह से कम है इनका. देखो, देन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में इनके बीच में है 1.6 to 1.1. मतलब हम एशिया के लोग सबसे पीछे हैं. एशिया में कौन आ गया मेजर? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ये जो एरिया हैं, जो जापान, ये जो एरिया है जो टेक्नोलॉजी में ठीक है या ग्रो कर रहे हैं, इनका ये रेट है. तो हम ये देखेंगे कि एशिया पीछे क्यों है. ठीक है, एशिया ने क्यों नहीं इतना प्रोवाइड वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को. एशिया प्रेफर फिजिकल प्रेजेंस ड्यू टू लॉयल्टी, डिसिप्लिन एंड कल्चर एंड सीरियसनेस. कि वो अभी भी मानते हैं कि ऑफिस आके ये लॉयल्टी से काम करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, सीरियसनेस होगी. ठीक है, तो ये रीजंस की वजह से अभी भी हमारा जो एशिया है वो पीछे है इससे. अब जेंडर इश्यूज़ भी आ जाते हैं. ठीक है, कि मेन वर्सेस वीमेन का, कि इनको क्या इफ़ेक्ट होगा, वीमेंस को क्या इफ़ेक्ट हो रहा है. वीमेन डिज़ायर रिमोट वर्क मोर देन मैन ड्यू टू फैमिली एंड केयर गिविंग. ठीक है, ये हमें भी पता है कि जो एक औरत है अगर घर से काम करेगी तो अपने घर का काम भी संभाल लेगी और ऑफिस का भी कर लेगी. ठीक है, जबकि वो अगर ऑफिस जाएगी तो उसको वो कुछ काम वो नहीं कर पाएगी, जो घर के एक्स्ट्रा, जो अनपेड केयर गिविंग वाले. ठीक है, तो वुमेंस कितना चाहती हैं? 2.66 डेज पर वीक, इतनी इनकी डिज़ायर है. इंडिकेट रिमोट वर्क इज़ लिंक टू केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ये बताता है कि जो रिमोट वर्क वो क्या इंडिकेट करता है, क्या लिंक करता है, कि वो अपनी केयर गिविंग, जो अनपेड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी फुलफिल कर पाएँ. तो कोविड नॉर्मलाइज रिमोट वर्क फॉर हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट कटिंग. ठीक है, क्वेश्चन क्या रेज होते हैं, इज़ वुमेन प्रेफरेंस एम्पावरमेंट और बर्डन ऑफ अनपेड पे. कि अगर हम उनको रिमोट वर्क देते हैं, वो उनकी प्रेफरेंस, वो हम उनको एम्पावर करेगी, जो उन पे जो अनपेड केयर का जो बर्डन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा वर्क फ्रॉम होम से. जेंडर इक्वालिटी कंसर्न इफ़ मैन परसिस्ट वर्क. अगर हम मेंस को
ऑफिस जाने देते हैं और वुमेंस को वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या वो जेंडर इक्वालिटी होगी? क्या वो इनइक्वालिटी परसिस्ट नहीं करेगा? ये चीज़ें हैं। अब हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखेंगे वर्क फ्रॉम होम से। सो हेडेक, आई स्ट्रेन, जॉइंट पेन मोर देन ऑफिस वर्क, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम है वो घर पे एक आप ऑफिस में जाते हो, टी ब्रेक लेते हो, कॉफ़ी ब्रेक लेते हो, लंच करने जाते हो, लेकिन घर पे ये चीज़ें नहीं होती। घर पे आप कॉन्टीन्यूसली एक जगह बैठे रहते हो, एक अपने कंफर्ट जोन में, एक तरह से बोल सकते हैं बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं तो बेड पे बैठ के काम करते जाएंगे पूरा दिन, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होगी, जिससे ही सब प्रॉब्लम होगी। मेंटल हेल्थ, आइसोलेशन, ठीक है, ब्लड बाउंड्रीज, लैक ऑफ एर्गोनॉमिक स्ट्रेस, ये सब चीज़ें होंगी। ऑफिस में आप अपने कलीग से बात करते हो, आप थोड़ा सोशल होते हो, तो इससे मेंटल हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। दिस एक्सप्लेन वाई मैनी कंपनीज इज फुल रिमोट एडॉप्शन, और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो MNCs हैं ज़्यादातर, जो अभी भी हाइब्रिड पे चल रही हैं, जो उन्होंने फुल रिमोट एडॉप्शन क्यों नहीं किया। ठीक है, अब जो सोल्यूशन क्या हो सकता है ये रिमोट वर्क का और वर्क फ्रॉम ऑफिस कल्चर का, इसमें क्या है, हाइब्रिड मॉडल, कि आप 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रख लो या 3 दिन वर्क फ्रॉम होम रख लो और 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस रख लो, ये एक हाइब्रिड चलता रहेगा। आइडियल सोल्यूशन हो सकता है। रिक्वायर, ये बहुत सारी MNCs अभी कर रही हैं, अभी भी जो UK की MNCs हैं, ब्रिटिश MNCs हैं, वो कर रही हैं अभी भी। एरोगोनॉमिकली डिज़ाइन होम सेटअप्स, ठीक है, और हमें किसके लिए क्या चाहिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए हमें प्रॉपर एक सेटअप चाहिए, हमें टेबल, हमें PC, वो सब चीज़ें हम मतलब चाहिए, जिससे हमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वर्क फ्रॉम होम से वो ना आए। कंपनी इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ, डिजिटल बाउंड्रीज, इससे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, अपग्रेड ब्रॉडबैंड, ठीक है, अब आप ऑफिस में जाते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होती ब्रॉडबैंड की, आपको नेट की, GP की, बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हो तो आपको अपना नेटवर्क भी आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग हो, वाईफाई भी सही चल रहा हो। सब्सिडाइज होम ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो एक आप घर पे अपना एक ऑफिस बनाएंगे, एक छोटा सा स्टडी रूम बनाएंगे, तो वो क्या होगा, वो होना चाहिए, वो उसको उस पर आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए। एनफोर्स हेल्थ स्टैंडर्ड, ठीक है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए, इस पर कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अब फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, इंडिया में या एशिया कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, जिसकी वजह से रिमोट वर्क हार्डर हो जाता है। क्वेश्चन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड कल्चरल नॉर्म्स, एज वी नो कि वो आ जाता है। विल मैन रिलेक्टेंस इम्पैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट, कि मैन जो अगर ऑफिस से काम करना चाहते हैं वो वुमेन की एम्पावरमेंट पे फ़र्क डालेंगे। डिजिटल डिवाइड, रिमोट वर्क फिजिबल मोस्टली फॉर एजुकेटेड, स्किल अर्बन, ये चीज़ आ जाती है। जो IT सेक्टर में काम करने वाले और जो नॉन IT में या किसी कैफेटेरिया या किसी भी और लेबर क्लास में काम करने वाले हैं, वो तो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते ना, तो वो एक डिजिटल, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्किल लोग हैं, वही उन्हीं के पास ये अपॉर्चुनिटी है वर्क फ्रॉम होम वाली, ठीक है। तो ये भी एक आ जाता है कि स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल एवरेज रिमोट डेज, ठीक है, कितना है 2.60, ग्लोबली होना चाहिए, 2024 में था और 2021 में था, ठीक है। ये वुमेन विद चिल्ड्रन एक्सप्रेस डिज़ायर फॉर मोर रिमोट डेज देन मैन, ठीक है, जिनके बच्चे हैं, विमेंस के जो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि उनको अपने बच्चा भी थोड़ा सा होता है कि हम उनको भी संभाल लेंगे और काम भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, ये एक तरह का क्रक्स है पूरे एडिटोरियल का। The global experiment with remote work is not merely about technology or convenience. It is a deeper reflection of structural reality, gender roles, cultural norms, digital inequality, highlight the unresolved tension between freedom and control, trust and supervision, inclusion and exclusion. True progress will require not just hybrid models but systematic reform in infrastructure, workplace culture, and social attitude to ensure equity, well-being, productivity in the future of work. ये एक क्रक्स है, ठीक है, समरी है जो हमने पढ़ा अभी तक कि क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या हम इससे करेंगे। UPSC की किस किस पेपर में इसका रिलेवेंस है, GS 3 में फ्यूचर ऑफ वर्क, डिजिटल इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी में पता है गिग इकोनॉमी, ठीक है। देन जेंडर 2, GS 2 जेंडर इक्वालिटी, लैंड रिफॉर्म, सोशल जस्टिस,
ठीक है, जीएस पेपर 2 में। ऐसे टेक्नोलॉजी एंड लेबर पे आ सकता है। एथिक्स में एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटल हेल्थ ये आ सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको ये इसमें से कुछ अच्छा डाटा मिला हो तो प्लीज़ आप नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। और अगर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, अगर आपको लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए मुझे। थैंक यू सो मच।